दोस्तों आज इस YouTube वीडियो के अंतर्गत हम बात करने वाले हैं बीपीएससी के द्वारा शिक्षक भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसमें 69,000 के लगभग शिक्षकों की भर्ती की जानी है। इससे पूर्व में भी एक बहुत बड़ी भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया था, जिनकी नियुक्ति अभी कर दी गई है। अभी दूसरे चरण के लिए बिहार लोक सेवा आयोग ने 69,706 पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया है। बीपीएससी के द्वारा ये भर्ती आयोजित करवाई जा रही है। बीपीएससी का पूरा नाम बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन है। तो आइए इस यूट्यूब वीडियो में विस्तार से चर्चा करते हैं। तो आपको अपना पसंद का कोई भी ब्राउज़र ओपन कर लेना है और वहाँ पर सर्च करना होगा rajeducationnews.com। मैं यहाँ पे सर्च कर चुका हूँ। सर्च करने के बाद में आपके सामने ये इंटरफेस शुरू होगा। तो यहाँ पर देखिए बीपीएससी टीचर रिक्रूटमेंट 2023 ये आपके पास में शो होगा। तो यहाँ पर क्लिक कर देना है। तो मैं यहाँ पे क्लिक कर लेता हूँ। जैसे ही हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, हमारे सामने बिहार टीचर रिक्रूटमेंट 2023 के लिए जो भी मुख्य बिंदु है हमने यहाँ पर प्रोवाइड किए हैं आपकी सुविधा के लिए। आप इस विज्ञापन को एक बार अवश्य पूरा पढ़ लीजिए। लगभग 70,000 पदों पर यह भर्ती आयोजित की गई है बीपीएससी के द्वारा। ये फेज 2 है। उसके बाद में हम नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे। देखिए बिहार टीचर रिक्रूटमेंट का जो ऑनलाइन आवेदन है वो 5 नवंबर से शुरू कर दिए गए हैं। ऑफिशियल वेबसाइट www.bpsc.bih.nic.in पर इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, जिसका डायरेक्ट लिंक हमने इसी आर्टिकल में नीचे प्रदान कर दिया है। और इस आर्टिकल में आपको महत्वपूर्ण जो भी अधिसूचना की पीडीएफ है, ऑफिशियल महत्वपूर्ण तिथियां जो हैं, पात्रता, चयन प्रक्रिया, परीक्षा का पैटर्न, सभी जानकारी उपलब्ध करवाई गई है। बीपीएससी के फुल फॉर्म की यदि हम बात करें तो बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन है। देखिए कुल पद जो होने वाले हैं वो 69,000 हैं। कुल पदों की संख्या 69,706। रजिस्ट्रेशन की जो डेट है वो 5 नवंबर से शुरू कर दिए गए हैं। रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि 14 नवंबर 2023 रहने वाली है। ऑनलाइन एप्लीकेशन 10 नवंबर से 25 नवंबर तक किए जा सकते हैं। एग्ज़ाम का जो मोड रहने वाला है वो ऑफलाइन रहने वाला है। इस चीज़ का आप ध्यान रखिए। जॉब का लोकेशन अर्थात आपको जो नियुक्ति प्रदान की जाएगी वो बिहार स्टेट में प्रदान की जाएगी। सिलेक्शन का जो प्रोसेस रहने वाला है वो रिटन एग्ज़ाम और साथ में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद में। मुख्य बिंदु जो यहाँ पर है वो आपको याद रखना है कि जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की जो तिथि है वो 5 नवंबर से 14 नवंबर तक रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। ऑनलाइन अप्लाई आप 10 नवंबर से 25 नवंबर तक कर सकते हैं। एक बार फिर से हम यहाँ पर इम्पोर्टेंट डेट्स की यदि बात करते हैं तो आप एक बार इसे भी अवश्य देख लीजिए। नोटिफिकेशन रिलीज जो हुआ था वो 4 नवंबर को किया गया था। रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गए हैं 5 नवंबर से। रजिस्ट्रेशन की जो अंतिम तिथि है वो 14 नवंबर है। और अप्लाई कब से कर सकते हैं? ऑनलाइन 10 नवंबर से। अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है वो 25 नवंबर है। और लास्ट डेट फीस सबमिट करने के लिए रजिस्ट्रेशन के लिए जो है वो 14 नवंबर है। रजिस्ट्रेशन और फीस सबमिट करने की लेट फीस जो है अगर आप आवेदन करना चाहें तो 17 नवंबर है। और याद रखिएगा 17 नवंबर के बाद में ये डेट बिल्कुल भी आगे वृद्धि नहीं की जाएगी। तो लेट फीस के साथ में आप 17 नवंबर तक आवेदन के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अब यदि हम यहाँ पर वैकेंसी डिटेल की बात की जाए कि किस स्तर के लिए कितने पद रहने वाले हैं, तो कक्षा 6 से 8 के लिए यहाँ पर 31,982 पद, कक्षा 9 से 10 के लिए 18,877, विशेष शिक्षक के लिए 270 पद है, ये 9वीं से 10वीं कक्षाओं के लिए, और 11 से 12वीं कक्षाओं के लिए 18,577। कुल मिलाकर के यहाँ पर 69,706 पदों पर यह विज्ञापन जारी किया गया है। एज लिमिट की बात करें तो पीआरटी अर्थात प्राइमरी टीचर के लिए जो आयु सीमा तय की गई है वो 18 वर्ष से लेकर 37 वर्ष तक, टीजीटी के लिए 21 से 37 वर्ष तक, और पीजीटी के लिए यहाँ पर 21 वर्ष से लेकर 37 वर्ष तक की आयु सीमा का निर्धारण किया गया है।
आप यहाँ पे ट्रेंडिंग आर्टिकल, जैसे कि अभी वर्ल्ड कप चल रहा है तो लाइव वर्ल्ड कप यहाँ से देख सकते हैं। सीटेट के लिए भी फॉर्म अप्लाई होना शुरू हो गए हैं। यहाँ से आप सिलेबस और ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। एचटेट अर्थात हरियाणा शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए भी ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। आवेदन कैसे करना है इसकी विस्तृत जानकारी यहाँ पर दी गई है। बीपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है और अपने वांछित डॉक्यूमेंट अपने पास में रखना है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन के लिए आप यहाँ पर देखिए, जैसा कि हमने बताया था कि आपको संपूर्ण जानकारी प्रदान करेंगे। ऑफिशियल नोटिफिकेशन आप यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। इंस्ट्रक्शंस यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। इम्पोर्टेंट नोटिस एक अलग से दिया गया है ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए यहाँ से। और डिस्ट्रिक्ट वाइज वैकेंसी, जिलेवार वैकेंसी आप यहाँ से देख सकते हैं। तो हम यहाँ पे ऑफिशियल नोटिफिकेशन यहाँ सबसे पहले चेक कर लेते हैं। जैसे ही आप क्लिक करेंगे और जो नोटिफिकेशन है वो डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन आप यहाँ से एक बार अवश्य पढ़ें आवेदन करने से पूर्व, जिससे आपके कोई भी मिस्टेक ना रहे। इसके बाद में इंस्ट्रक्शन से हम पढ़ लेंगे। बिहार लोक सेवा आयोग पटना के द्वारा ये विज्ञापन जारी किए गए हैं। फ़ोटो का जो साइज है वो 15 KB तक रहना चाहिए। फ़ोटो और हस्ताक्षर हिंदी व अंग्रेजी दोनों में ही करने हैं। इसके बाद में हम इम्पोर्टेंट नोटिस जो हैं वो भी एक बार देख लेते हैं। बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा ही यहाँ पे डेट संबंधित सूचना दी गई है। भुगतान आरंभ करने की जो तिथि है वो 5/11 से 14/11 तक होने वाली है। विलंब शुल्क के साथ में 17/11 तक। ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ करने की तिथि जो रजिस्ट्रेशन के बाद में शुरू होगा वो 10 नवंबर से। और ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है 25/11/2023 अविस्तारणीय, अर्थात ये डेट आगे नहीं बढ़ाई जाएगी। उसके बाद में आपको अप्लाई करने के लिए यहाँ पे क्लिक करना है, जिससे कि आप विभागीय वेबसाइट पे यहाँ पे चले जाएंगे। यहाँ पे अपना नाम, माता का नाम, मिडिल नेम जो है यहाँ पे दर्ज कर सकते हैं। उसके बाद में अपना आधार नंबर, पैन या ड्राइविंग लाइसेंस के साथ में आप यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और जितनी भी वांछित जानकारियाँ हैं आपको यहाँ पे फिल करनी होगी। उसके बाद में सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म करना होगा। यदि आप ये सभी 10 तारीख से पहले कर रहे हैं तो पहले रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। 10 तारीख के बाद में आप बिहार शिक्षक भर्ती के लिए अप्लाई कर सकेंगे। अब यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट वाइज वैकेंसी यहाँ से चेक कर सकते हैं। डिस्ट्रिक्ट वाइज वैकेंसी चेक करने के लिए यहाँ पे PDF उपलब्ध करवाई गई है। यदि आप शिक्षक भर्ती से संबंधित संपूर्ण जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो यहाँ व्हाट्सएप बटन से आप हमारे व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, या आप हमारे टेलीग्राम चैनल भी जुड़ सकते हैं। यहाँ पे हम आपको सभी संपूर्ण जानकारियाँ उपलब्ध करवाएंगे। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।